अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल की वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना भी बहुत आसान है। आपने गौर से इसको देखना है। हमने बालों को अच्छे तरीके से सुलझाने के बाद एयर टू एयर पार्टीशन कर लिए। आप जब भी कोई कटिंग करते हैं या हेयर स्टाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको एयर टू एयर पार्टीशन करनी होती है, ताकि जो है ना आपको एक अच्छा हेयर स्टाइलिंग के लिए पता चले, एक अच्छा एरिया मिल जाए कि किस जगह पे हमने पफ़ लगाना है। ये देखें, जहाँ पे मैंने हल्की हल्की बैक कोमिंग की है तो इधर जो है ना हम अपना पफ़ लगाएंगे, थोड़ी सी हाइट देंगे। हम हाथ से भी बैक कोमिंग कर सकते थे, पर उससे जो है ना काफ़ी कस्टमर को एतराज़ रहता है कि उनके बाल ख़राब हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी हमने बैक कोमिंग इसलिए किया ताकि उसमें पफ़ की पिनें अच्छे से अटैच हो जाएं, पफ़ हमारा अच्छे से इधर फिक्स हो जाए। अब हमने फ्रंट के थोड़े थोड़े बाल लेके इसी तरीके से, जिस तरीके से हम आपको दिखाएंगे पफ़ के ऊपर, इसी तरीके से हम डालेंगे। ये देखें, थोड़े से मैं बाल ले रही हूँ, इसको हल्की सी मैं बैक कोमिंग करूँगी और पफ़ के ऊपर रख दूँगी, ताकि हमारा पफ़ अच्छे तरीके से कवर हो जाए। दोनों तरफ से हमने इसी तरीके से बराबर के बाल लिए हैं, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जब भी आप कोई काम करें इसी तरीके से थोड़े थोड़े बालों के साथ या थोड़े थोड़े स्टेप के साथ किया करें, तो वो काम आपका ज़्यादा क्लियर होता है। जल्दी में जो काम करते हैं या ज़्यादा करने की, एक ही दफ़ा करने की आप कोशिश करते हैं, वो काम आपका कभी सही नहीं होता। तो सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हम लॉक कर देंगे पफ़ को। पफ़ हमारा बनकर अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब फ्रंट के एरिया पर हम आ गए हैं। फ्रंट के एरिया से हमने 2 पार्टीशन कर लिए हैं। फ्रंट के बालों को हमने छोड़ दिया। फ्रंट के बाल कस्टमर के काफ़ी छोटे थे, तो इसी तरीके से थोड़े से बाल लेके हमने उसके 3 पोर्शन कर लिए हैं। सिंपल जिस तरह से हम चुटिया बनाते हैं उसी तरीके से थोड़ी सी हमने चुटिया बना ली है। अब एक साइड से हमने देखें फिंगर के साथ थोड़े से लंबाई के रुख में बाल ले लिए हैं और दूसरी तरफ से खाली उसको बाल दे दिया है। देखें, इसी तरीके से आपने एक साइड से बाल लेते जाना है, दूसरी तरफ से खाली जो है ना उसको आपने बाल दे देना है। बाल सिर्फ आपने एक साइड से लेने हैं, दूसरी साइड से बाल दे के आपने उसको जो है ना फिक्स करते जाना है। ये हम कान के पीछे तक इसी तरीके से बनाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये हेयर स्टाइल है। दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही डिसेंट सी लुक आती है इस हेयर स्टाइल में। देखिए, पतली पतली इस तरह से आपने जो है ना सेक्शनिंग लेते जाना है। एक जैसी कोशिश किया करें कि जितने भी आप बाल ले रहे हैं पहली दफ़ा में, बाकी की लिटें या बाकी के सेक्शन भी आप उतने ही लें जितना आपने स्टार्ट से लिया है, ताकि आपकी एक जैसी लेयर्स निकल कर आएँ। डियर व्यूवर्स, वीडियो को देखते टाइम वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। देखें, इसी तरीके से हमने कान के पीछे तक ये चुटिया बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से हमने कर ली है। अगर आपके कस्टमर का बाल कम है या बहुत पतला है तो आप उसको पहले क्रीम कर लिया करें। देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी लेयर्स बनकर तैयार होगी और हमें इसमें जो है ना पफ़ या स्टफिंग रखने की अच्छी खासी स्पेस मिल गई है। देखें, हमने ये नेट का टुकड़ा लिया है, उसमें पुरानी एक्सटेंशन के जो है ना बाल आपने काट के, या जो है ना कस्टमर के कोई और कटे हुए बाल आपके पास रखे हैं या कोई पफ़ है, तो आपने इसी तरीके से इस अपनी जो है ना लेयरिंग में आपने सेट कर लेना है। इसी के अंदर आपने पफ़ या स्टफिंग रखनी है, ऊपर से आपने पिन्ने लगा देनी है। इसी तरीके से सेट करते हुए पिन्ने लगाते जाना है। हर तरफ से आपने अच्छी तरीके से हाथ के साथ पकड़ पकड़ के सेट करना है और पिन्ने लगाते जाना है, ताकि अच्छी तरीके से आपका हेयर स्टाइल फिक्स हो जाए। फ्रंट के बालों पर हम आ चुके हैं। हमारे कस्टमर के फ्रंट के बाल काफ़ी छोटे थे, तो हमने उसको हल्की सी बैक कॉमिंग कर ली है। बैक कॉमिंग करने के बाद फ्रंट वाली साइड से कंघे की मदद से सीधा करके थोड़ा सा उसको फैला लिया है। लूज़ पफ़ की शेप की तरह हमने उसको शेप दे दी है। इस तरह से हम लूज़ पफ़ रखते हैं, उसी तरह से, क्योंकि हम ज़्यादा बाल नहीं दे सकते थे, पीछे भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बाल बहुत छोटे थे। इसी तरीके से लंबे बालों को हम पीछे लेके सेट कर रहे हैं। पिन के साथ इस तरीके से लॉक कर देंगे। फ्रंट वाले बालों को हमने लूज़ पफ़ की शेप दे के हेयर स्प्रे की मदद से फिक्स कर लिया है। अब हम दूसरी साइड पर आ गए हैं। जिस तरह से हमने पहली साइड से थोड़े से बाल लेके उसके 3 सेक्शन किए थे और सिंपल चुटिया वाली शेप दी थी,
सेम उसी तरीके से इधर से भी आपने वैसे बनाना है। असल में थोड़ा सा इधर जो है ना मसला हो गया था कि कैमरा जो है ना वो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में हमारा रखा हुआ था, तो हमें जो है ना पता नहीं चला उस टाइम, इसलिए जो है ना आपको बहुत थोड़ा इसमें नज़र आ रहा है। जिस तरीके से हमने पहले चुटिया बनाई है सेम उसी तरीके से हमने एक साइड से बाल लेते जाना है और दूसरी अंदर वाली जो साइड है उधर से बाल देते जाना है। इसी तरीके से आपने जो है ना पूरी चुटिया इस साइड वाली कान के पीछे तक आपने क्रिएट कर लेनी है। और ये जो हमने चुटिया बना ली थी, कस्टमर के बाल पीछे वाले काफ़ी बड़े थे, तो उन्हीं बालों को हमने फ़ोल्ड करके, थोड़े से बालों को फ़ोल्ड करके इस चुटिया के अंदर जो हमें जगह मिली है उसके अंदर हमने उनके अपने बाल ही हमने रख दिए थे, सेट कर दिए थे। देखें, चुटिया बनाने के बाद आपके सामने हमने चुटिया को थोड़ा सा फ्लफ़ी किया है। फिर ऊपर हमें बैक कॉम्बिंग में जो भी चीज़ें मतलब कि कहीं से कोई बाल थोड़ा सा रफ़ नज़र आ रहा है उसको जो है ना हम इस तरह से पिने लगा देंगे। साथ साथ आपने पफ़ को और जो है ना अपने स्टाइल को सेट भी करते जाना है। देखिए, इसके अंदर जो है ना हमने कस्टमर के अपने थोड़े से बाल लेकर उसी को फ़ोल्ड करके इस तरह से चुटिया के अंदर रख कर चुटिया को अच्छे तरीके से पिनों से सेट कर देना है। देखें, ऊपर वाले हिस्से को भी हमने यूँ पकड़कर बैक कॉम्बिंग जो थी हमारी उसके साथ हमने पिन लगा दी है और एक जैसा सेट कर लिया है। अब हम बैक पर आ गए। हम ब्राइडल हेयर स्टाइल कर रहे थे, तो हमने जो है ना पीछे की तरफ से इस तरह से बालों को इकट्ठा करके रबड़ बैंड लगा लिया है। रबड़ बैंड अच्छे तरीके से लगाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि पीछे हमने कस्टमर का बहुत अच्छा सा जूड़ा सेट किया था, जिसको आप जो है ना डोनट भी बोलते हैं, वो हमने ले लिया है। ये आपको हर साइज़ में मिल जाते हैं, बड़े छोटे या दरमियाने साइज़ का आप कोई सा भी ले सकते हैं। जब आप ब्राइडल का दुपट्टा वगैरह सेट करते हैं, ब्राइडल के दुपट्टे बहुत हैवी होते हैं, तो उसके लिए ये जूड़ा और जो हमने हाइट अच्छी सी रखी है, बैक कॉम्बिंग रखी है हेयर स्टाइल से पहले, वो ज़रूरी है ब्राइडल हेयर स्टाइल में। तो इस तरह से जूड़े के ऊपर सब बालों को फैला दिया है। सब बालों को फैलाने के बाद एक और रबड़ बैंड लिया है, उसको जो है ना अपने जूड़े के ऊपर लगा दिया है। यूँ हमें जूड़े को कवर करने में आसानी होती है, यूँ एक एक पिन हमें नहीं लगानी पड़ती। सारे बाल हमने नीचे की तरफ से कर लिए हैं और जूड़ा पिन लेके जूड़े को हम इसी तरीके से लॉक कर लेंगे ताकि जूड़ा जो है ना हिले ना, ख़राब ना हो। जूड़ा लॉक करने के बाद जो नीचे वाले एक्स्ट्रा बाल बचे हुए थे उसको हमने सिंपली इसी तरह से दो बाल देकर ट्विस्ट कर लिए हमने। सारे बालों को ट्विस्ट करके जूड़े के इर्द गिर्द हमने लॉक कर दिया है। इसी तरह से लॉक करने के बाद हमारे पास ये थोड़े से फ्लावर थे, हमने ये बालों में सेट कर दिए, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आप जो है ना अब कोई मेकअप करते हैं या हेयर स्टाइल करते हैं, एंड में आपको ज़रूर चेक करना होता है अच्छे तरीके से, सारा आपने फाइनल टच ज़रूर देना होता है। इसी तरीके से हमने सारे बालों को सेट करते हुए हेयर स्प्रे कर लिया ताकि कहीं से कोई रफनेस नज़र ना आए। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, हमारा ब्राइडल हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।